एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां होरी कहती है हमारे ग्रुप में ज़्यादातर सिर्फ बच्चे हैं। मेरा एक छोटा भाई है, यूकी कहती है, और मेरी एक बड़ी बहन। तोरू और मियामुरा सोचते हैं सिर्फ बच्चे। तोरू कहता है लेकिन बड़ी शौक की बात यह है कि लूरा एक बड़ा भाई है। वे तीनों चौंकते हुए कहते हैं क्या? तोरू कहता है तुम्हें नहीं पता? मुझे तब पता चला जब मैं उसके घर गया। वो एक जैसे दिखते हैं पर वो उतना भी फ्रेंडली नहीं है उसके साथ। होरी कहती है यकीन नहीं हो रहा, लूरा एक बड़ा भाई है। तोरू कहता है वो स्कूल के बाहर काफ़ी शांत रहता है। मियामुरा कहता है क्या सच में? फिर वहाँ लूरा आ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है हेलो बीडू लोग, स्कूल के बाद बर्गर फील्ड में जाना कैसा रहेगा? होरी और यूकी उसके पास आके चिल्लाती है थोड़ा मैच्योर भी बन जाओ। वो कहता है क्या? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट कौन रूम में दिखाया जाता है जहाँ लूरा जोक सुनाता है। वे लोग हंस रहे होते हैं। यानागी कहता है लूरा कुन एक कॉमेडियन जैसा है। होरी कहती है हे यानागी, तुम हमेशा सबसे इतना पोलाइटली क्यों बात करते हो? मियामुरा कहता है हाँ, तुम पहले दिन से ही सबसे पोलाइटली बात कर रहे हो। यानागी कहता है क्या करे, आदत जो है। होरी कहती है लेकिन यूकी के साथ तुम सच में थोड़ा कैजुअल होते हो। मियामुरा पूछता है सच में? होरी कहती है हाँ उस दिन। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेमी यानागी को बाय बाय कहकर परेशान कर रही होती है। यानागी कहता है गुड बाय, फिर भी रेमी बार बार बाय बाय कहती रहती है। फिर यानागी बाय बाय कहता है तो रेमी खुश हो जाती है, कहती है तुमने कह दिया, तुम कितने क्यूट हो। होरी देखकर सोचती है रेमी पता नहीं यहाँ मुझे इम्प्रेस होना चाहिए या अजीब लगना चाहिए। यूकी वहाँ आके कहती है यहाँ क्या चल रहा है? तो होरी कहती है रेमी यानागी को परेशान कर रही है। रेमी उन्हें देखकर कहती है तुम लोग घर जा रहे हो, और बाय बाय कहती है। होरी कहती है बाय, फिर मिलते हैं यानागी कुन। यानागी गुड बाय कहता है, और जब यूकी बाय कहती है तो वो फिर मिलते हैं कहता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ होरी है ना कहती है। यानागी कहता है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। तोरू सोचता है पर मुझे जानकर खुशी होगी ऐसा क्यों है। लूरा कहता है तो तुम क्यों न सभी को उसके पहले नाम से बुलाओ। यानागी चौंकता है। लूरा आगे कहता है मैं तुम्हें अकाने कहूँगा। होरी सोचती है ऐसे वक्त पर लूरा के जोशीलेपन से जलन हो रही है। यानागी कहता है मैंने कभी किसी दोस्त को उसके पहले नाम से नहीं बुलाया, मुझे नहीं लगता मैं आसानी से बोल पाऊंगा। लूरा कहता है नहीं, अपने ये पोलाइट आवाज़ बंद करो, अब से पोलाइटली बात मत करो। यानागी क्या करके कहता है। पीछे से तोरू लूरा को मारते हुए कहता है यानागी को परेशान करना बंद करो। यानागी कहता है वो मुझे परेशान नहीं कर रहा, मैं इस बात को बढ़ावा देता हूँ कि मैं खुद से और दूसरे से मेरे शब्दों को दूर रखूंगा, लेकिन मैं इशिवा कुन और मियामुरा कुन का करीबी दोस्त बनना चाहता हूँ, और तुम सबका भी। बाकी लोग सुन रहे होते हैं। फिर वहाँ सेंगोकू आ जाता है। इन्हें देखकर कहता है यहाँ क्या चल रहा है, ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हो? तोरू व मियामुरा सेंगोकू के पास जाते हैं और कहते हैं देखो यानागी, अब तक हम इसके साथ दोस्त भी नहीं थे पर अब हैं, हम कितने करीबी दोस्त हैं। लूरा कहता है यार तुमने बताया नहीं था कि प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा करना है। यानागी सोचता है उन्होंने लूरा कुन का भी मूड खराब कर दिया, वो दोनों कमाल के हैं। ये सब बातें कर रहे होते हैं। होरी देखकर सोचती है लड़के कितने अजीब होते हैं, मैं यूकी के साथ ही ठीक हूँ, और वहाँ से चली जाती है। यानागी कहता है इशिवा कुन, अगर मैं तुम्हें तोरू करके कहूँ तो चलेगा? तोरू जरूर कहता है। लूरा कहता है मेरा क्या अकाने। यानागी कहता है अभी मैं बस एक का ही नाम उसके पहले नाम से बुला सकता हूँ। लूरा कहता है तो अगली बार मुझे बुलाना। यानागी मियामुरा से कहता है मैं इन्हें नहीं चुराऊंगा। तो सेंगोकू और लूरा मियामुरा से कहता है उसने चुराने की बात कही या कुछ चुरा लिया। मियामुरा कहता है चुप रहो। लूरा कहता है अब बता भी दो। मियामुरा कहता है अकाने तुम बड़े बेवकूफ़ हो, और चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। लूरा कहता है लो वो चला गया, आखिर क्या बात चल रही थी? गुरु यानागी को देखकर कहता है तुम बहुत खुश दिख रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मियामुरा और यानागी लड़ रहे होते हैं हाइट को लेकर। तो सकुरा कहती है ये सही नहीं है मियामुरा कुन, तुम्हें भी ऐसा टॉपिक नहीं निकालना चाहिए था यानागी कुन। ये दोनों सुन रहे होते हैं। यानागी मियामुरा से माफ़ी मांगता है तो मियामुरा कहता है ऐसे अचानक से माफ़ी नहीं मांग सकते। तो ये लोग फिर लड़ने लगते हैं। सकुरा सोचती है मुझे खुशी है कि ये दोनों इतने करीबी दोस्त हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मियामुरा सेंगोकू और तोरू की दोस्ती सवाडा के साथ करवा रहा होता है। तोरू और सेंगोकू उसके साथ दोस्ती करने के लिए बातें कर रहे होते हैं। पीछे से लूरा आ रहा होता है। उसे देखकर मियामुरा उसे इशारा करता है कि चिल्लाना मत।
पर वो चिल्लाकर कहता है, माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं सुना। ये सुनकर सवाडा चौंक जाती है और मियामुरा के पीछे हो जाती है। लूरा कहता है, चलो भी सवाडा, ये मैं हूँ लूरा। सेंगोकू कहता है, तुम्हें मैच्योर बन जाना चाहिए। वो कहता है, क्या? मियामुरा सवाडा से कहता है, वो तुम्हें डराना नहीं चाहता था, वो एक अच्छा लड़का है। ये सुनकर वो खुश हो रहा होता है, पर सवाडा कहती है, मुझे परवाह नहीं कि वो अच्छा लड़का है, ये मेरी दिक्कत नहीं है। मियामुरा लूरा से कहता है, सॉरी लूरा-कुन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सवाडा कहती है, मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो बहुत चिल्लाते हैं और फालतू बकवास करते रहते हैं। ये सुनकर लूरा गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सवाडा सामान ले जा रही होती है। लूरा उसे देखकर उसका मदद करता है सामान को लैब में ले जाने के लिए। फिर हमें लूरा के घर में दिखाया जाता है, जहाँ लूरा की बहन उदास हो रही होती है टीचर की बात को सुनकर, जो उसके ग्रेड पर हंसे होते हैं। फिर वहाँ लूरा आता है और कहता है, तुम्हें पता है दादाजी कहाँ हैं? वो नहीं कहती है। फिर लूरा उसके पास आके बैठ जाती है। वो कहती है, आज मैं रात का डिनर नहीं करूँगी। लूरा पूछता है, क्यों? वो कहती है, मैंने मेरे टीचर से कहा कि मैं हाई स्कूल के लिए कहाँ जाना चाहती हूँ। वो मुझ पर हंसे। लूरा कहता है, वो ऐसा भी क्या हंसे कि तुम डिनर नहीं करना चाहती? वो कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था, वो मेरे ग्रेड पर हंसे। तो लूरा कहता है, वो तुम्हारा कितना हंसी उड़ा रहे थे। उसकी बहन उस पर गुस्सा करने लगती है, तो लूरा उसे समझाता है कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी तो कौन सा टीचर था जो तुम पर हंस रहा था? मैं उसके मुंह पर सीधा पंच मारूंगा। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तो तुम फिक्र मत करो। उसकी बहन कहती है, क्यों? मैं इतना कोशिश कर रही हूँ पर मेरे ग्रेड कम ही होते हैं। टीचर ने कहा, ऐसा ख्वाब देखना बेकार है। मेरे दोस्त के ग्रेड अच्छे हैं कि वो वहाँ जा पाए, पर मेरा नहीं। और रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना भाई, मैं नहीं जानती क्या करना है। फिर लूरा उसे समझाता है कि तुम उस स्कूल में नहीं जा सकती तो क्या हुआ? तो कैटेगरी में जा सकती हो, बस तुम जितना बेस्ट दे सकती हो दो। वो हाँ कहती है। लूरा कहता है, और अपना डिनर याद से कर लेना। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ लूरा होरी से कहती है, ईशान, मेरा एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम मेरी बहन की पढ़ाई में शाम तक मदद कर दोगी? हाँ कहती है और उसे देखकर सोचती है, अब ये बड़े भाई की तरह लग रहा है। हमें होरी के घर में दिखाया जाता है, जहाँ लूरा की बहन आई होती है। होरी कहती है, ओ मोटोको-चान, तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो हाँ कहती है। होरी उसे अंदर आने के लिए कहती है। आगे कहती है, ऊपर जाओ, मेरे रूम का दरवाज़ा सामने ही दिखेगा, वहाँ जाकर जहाँ मन हो वहाँ बैठ जाना, मैं जाकर ड्रिंक लाती हूँ। हमें रूम में दिखाया जाता है जहाँ मोटोको होती है। फिर वहाँ होरी आती है और कहती है, तुम काफ़ी हद तक अपने भाई की तरह दिखती हो। मोटोको कहती है, हाँ शायद मैं और मेरा भाई काफ़ी सोचते हैं इसलिए। ये सुनकर होरी चौंकते हुए वो कहती है। मुकोटो आगे कहती है, मैं अपनी टेक्स्ट बुक और मेरी नोट्स बाकी चीज़ें भी लाई हूँ। होरी कहती है, ज़्यादा मत सोचो, मैं जानती हूँ किसी और के घर पर पढ़ाई करना मुश्किल होता है। अभी के लिए अच्छे से बात करते हैं, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। वो कहती है, क्या सच में? होरी कहती है, बस तुम थोड़ा रिलैक्स करोगी फिर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी। अगर तुम और लोगों से बात करना चाहती हो तो मैं अपने हाई स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल के लड़कों भी बुला सकती हूँ। फिर हमें इधर सोटा की तरफ दिखाया जाता है, जो मियामुरा से पूछता है, वो लड़की कौन है? मियामुरा कहता है, वो हमारे दोस्त की छोटी बहन है, मुकोटो-चान, वो यहाँ पढ़ाई करने आई है। आगे कहता है, आज मैंने बनाना कप केक बनाया है। सोटा खुश हो जाता है। फिर होरी की तरफ दिखाया जाता है, वे लोग बातें ही कर रहे होते हैं। फिर हमें लूरा और तोरू को दिखाया जाता है, जहां लूरा अपनी बहन के लिए लकी चार्म खरीदता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।